नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, वैक्सीन के लिए लगातार मारामारी की स्थिति है। देश भर में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा और इस मुश्किल घड़ी में कोरोना से बचने का जो एकमात्र सबसे कारगर तरीका नजर आ रहा है वो है वैक्सीन। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन टीका कम होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अलग अलग टीका जो जहां पर टीकाकरण चल रहा है और वैक्सीनेशन सेंटर है वहां से परेशानियां सामने आ रही हैं। वैक्सीन का स्लॉट बुक करने के लिए दरअसल कई घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। लोग कई घंटे तक लैपटॉप और मोबाइल लेकर के बैठे रह रहे हैं। वैक्सीन स्लॉट बुक करना रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग की याद दिला रहा है। लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि कोविन वेबसाइट पर स्लॉट बुक करना काफी मुश्किल है। दिल्ली में लोग एनसीआर के जिलों में स्लॉट खोज रहे हैं। आज से उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी। योगी सरकार ने आज से 18 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू किया है। इससे पहले सर्वाधिक प्रभावित 7 जिलों लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ और बरेली में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। हम लखनऊ के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि इस सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है। आसपास आप देखेंगे तो दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने अपने वाहनों से आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दूर तक वाहन खड़े नजर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये वीरांगना झलकारी बाई चिकित्सालय है, ये एक सरकारी केंद्र है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये चैनल यहाँ पर बंद कर दिया गया है, बगल से एक रास्ता दिया गया है ताकि बहुत भीड़ ना हो। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो चैनल के भीतर आपको काफ़ी भीड़ नज़र आ जाएगी और लोग वहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने आई हैं? हाँ, वैक्सीन लगवाने अभी नहीं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाया था? हाँ। हो गया? हाँ। तो कब आपको बताया गया यहाँ पर, कब आप कर रहे हैं? आज ही के लिए अभी वैक्सीन लगवा ली। कितना टाइम लगा? मुझे लग रहा है मुश्किल से 5 मिनट्स लगा। आपने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था? हाँ। कब कराया था रजिस्ट्रेशन? ये मुझे लग रहा है कल करवाया था। और आज ही आपको? जी। और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से सब कुछ हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग वैक्सीनेटेड हो गए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप एक काउंटर देख रहे हैं, इस काउंटर पर यहाँ पर जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है उसके बाद यहाँ पर जो है एक सीरियल नंबर अलॉट किया जाता है। उस सीरियल नंबर अलॉट करने के बाद ही जब उनका टाइम आएगा जिसकी वैक्सीन लगनी है, उसके बाद उनको यहाँ से वो कार्ड दिखा करके वो भीतर जाएंगे और उसके बाद ही अंदर वैक्सीन लग पाएगी। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के लिए भीतर इंतजार कर रहे हैं। सर, हम लोग वैक्सीन नहीं लग पा रही, ना रजिस्ट्रेशन हो पा रहा। बताइए कैसे क्या किया जाए? रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है? हाँ, कोई कह रहे हैं वहाँ नंबर दे रहे हैं, मेरे पास वाइट ये वाला मोबाइल है और मेरी 60 साल उम्र है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा मेरा। ये देखिए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, वो सक्षम नहीं है या उनको इतनी समझ नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा सकें, इसलिए उनके साथ भी समस्या। और वो लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि शायद उनका कोई रजिस्ट्रेशन कर दे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। धीरे धीरे जब वैक्सीन देने का काम शुरू हुआ है तो लोगों में एक सुरक्षा की भावना, एक आशा की किरण जरूर जागृत हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में आज से कई नई जगहों पे 18 से 45 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और इस वक्त हम नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर के जो जिला अस्पताल है और उसके बाहर का आप नज़ारा देखिए कि किस तरीके से लोगों की अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई है, जो कि प्रशासन के लिए और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई है। हालांकि यहाँ पे जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो भी आ गए और बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोग आ गए। क्या आप लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके थे? आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुका है? क्या बोला जा रहा है? अभी तक सुबह से इंतजार कराया जा रहा है। 10 से 11 का स्लॉट था, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बस इंतजार है। अभी इंतजार ही कर रहे हैं। आप क्या सेकंड डोज के लिए आए थे? सेकंड डोज के लिए आए हैं और कई हॉस्पिटलों में 4 डेट थी, मेरी ड्यू डेट जो 4 तारीख थी, लेकिन कई हॉस्पिटलों में जाने के बाद कहीं से नहीं। आज यहाँ है सुबह 10:30 बजे से 10 बजे से यहाँ लगे हुए। स्लॉट की बुकिंग करके आए थे कि बिना बुकिंग? नहीं, सेकंड डोज की सीनियर सिटीजन की कोई वो नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है। स्लॉट की बुकिंग करके भी आए हैं और स्लॉट की बुकिंग करके आए हैं। 9 से 11 का स्लॉट था, बट यहाँ पे हालात है कोई। और अब इन्होंने ये स्लिप दी है
अब देखते हैं क्या होता है। सारी अब व्यवस्था कुछ पता नहीं। मैं राजस्थान भिवाड़ी से आ रहा हूँ स्लॉट बुकिंग करके। तो आप राजस्थान से क्यों आ रहे हैं? आपने वहाँ पे ट्राई नहीं किया था? राजस्थान कोई कहीं पे भी 18+ अभी नहीं लग रहे हैं, इसीलिए सर यहाँ का मिला था तो मैं आया हूँ यहाँ। ये देखिए नज़ारा जिला अस्पताल के बाहर का, और इसके बाद इसमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्लॉट बुकिंग कर रखी है। और कैसे लोग हैं? मेरा 9 से 11 बजे का टाइम है, ठीक है, आज की डेट है। सेकंड डोज का नहीं, फर्स्ट डोज का 8:30 बजे के लाइन में लगे, अब तो कोई वो नहीं है। सेकंड डोज का आज डेट थी और 8 बजे से खड़े हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। देखिए कि जिला स्थानीय पुलिस के लोग भी आए हैं। सर बहुत सारे लोग सेकंड डोज के भी आ गए, तो आप लोगों ने क्यों बाइफरकेट क्यों नहीं किया अस्पताल ने कि सेकंड डोज के लिए अलग किया जाए, फर्स्ट डोज के लिए अलग किया जाए? सब किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है और वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ पे है उच्च अधिकारीगण हैं, एडीएम साहब वगैरह सब लोग हैं। देखिए बिल्कुल हमारे साथ सर ये जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल, क्राउड मैनेजमेंट तो नहीं रहा, मतलब क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। अभी इसके पहले स्थिति थोड़ा सा अनियंत्रित थी, अब नियंत्रित हो गई है। बाकी और जो क्राउड है उसको भी हम लोग नियंत्रित करेंगे। नहीं, लेकिन मतलब 18+ वाले और प्लस सीनियर सिटीजन जो डबल डोज के लिए आपके सेकंड शॉट के लिए आए हैं, तो कम से कम उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं तो की जा सकती थी ना? देख रहे हैं, अभी आए हैं, अभी व्यवस्था मैं बना दूंगा, वो सारी चीजें नियंत्रित हो जाएंगी। क्या डोज सफिशिएंट है शॉट 18 के लिए? हाँ बिल्कुल। पूरा का क्योस मचा, जबकि इस बीमारी में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक अहम कड़ी है। अपने कैमरे से संजय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 नोएडा। बिहार में 18 साल के लोगों के लिए टीकाकरण का आज दूसरा दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के ईस्ट गार्डनर अस्पताल में। आप देख सकते हैं अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन काउंटर के आगे यानी काउंटर के सामने तस्वीर क्या है यह आप खुद देख सकते हैं। लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ है, एक दूसरे पर लोग चढ़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ये तस्वीर देखकर डर लगता है कि ये लोग घर से वैक्सीन लेने आए हैं और अपने घर दोबारा कहीं कोरोना लेकर ना चले जाएं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था जो है वह कितनी अच्छी है। यहाँ पर व्यवस्था क्या अच्छा होगा, पहले सरकार जो ये किया था प्राइवेट में भी देंगे और सरकारी भी देंगे, उस हिसाब से रहता तो अच्छा होता। आज सरकारी कर दिया, पता नहीं डोज का इसका कमी है। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी नंबर में लगना, हम सुबह 8 बजे यहाँ पर आए हैं और अभी तक मेरा नंबर नहीं लगा। इस भीड़ में अगर जाएंगे तो कोरोना ही लेकर के घर वापस जाएंगे। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, केवल परेशानी है, ये फायदा कुछ थोड़ी है। एक तो देख रहे हैं कि आपका सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, पता नहीं लग रहा है कि कोवैक्सीन भी दे रहा है, कोविशील्ड भी दे रहा है, कौन किस काउंटर पर दे रहा है, कौन कहाँ खड़ा होना है, क्या आपका सिस्टम है, कुछ पता नहीं लग रहा। आप तो ये देख सकते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है। देखिए जो लोग जहाँ हैं वहीं लग रहा है, कुछ पता चल रहा है कि कहाँ पर क्या लगना है, नहीं लगना है, कोई वैक्सीन का लगना है कि कोविशील्ड का लगना है। ये लोगों की जो भीड़ है ये डरा नहीं रही है आपको? देखिए डरा तो रही है, मगर लोग भी नहीं समझ रहे हैं और प्रशासन से थोड़ी सी चूक हो रही है कि यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह का वैक्सीन पड़ेगा। और संख्या बढ़ाना चाहिए प्रशासन को। सबसे पहले 2 कंप्यूटर यहाँ काम कर रहा है ऑपरेटर, लोगों की भीड़ संख्या ज़्यादा है। और हम तो एक सुझाव देंगे कि हर वार्ड में इसकी जिम्मेवारी दे दे कि वार्ड पार्षद अपने हर वार्ड के लोगों को वैक्सीनेशन कराए। तो व्यवस्था को लेकर लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जो व्यवस्था है वह मुकम्मल नहीं है और इस बात का उन्हें डर लग रहा है कि वह वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पहुंचे और कहीं कोरोना लेकर अपने घर न पहुंच जाएं। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में भी 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू की गई थी। वैक्सीनेशन हालांकि चल रही थी, लेकिन आज जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला लगा हुआ है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के गांधीनगर में एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाद। यहां पर आप देखिए कि वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे वैक्सीनेशन करवाने के लिए। आपको बता दें कि जो 18+ लोगों को जो वैक्सीनेशन दी जा रही है, बाकायदा उसके लिए कुछ चुनिंदा सेंटर बनाए गए हैं। जो 45+ है वो जो है वहां पर जैसे अस्पताल है बाकी जगहों पर चल रही है, लेकिन जो 18+ के लिए है वो चुनिंदा जगह जो है वहां पर 18+ के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। लेकिन गांधीनगर में मौजूद है, यहां पर आप देखिए कि कुछ दिन वैक्सीनेशन चलती है, लेकिन आज जो है वैक्सीनेशन जो यहां पर केंद्र है वो बंद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि यहां पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए पहुंचे थे। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं क्या दिक्कत आ रही है, कब यहां पर पहुंचे, कब पता लगा कि ये बंद है। सर मैं 2 दिन पहले भी यहाँ से होके गया हूँ, तो उन्होंने कहा था आप अपना पहले स्लॉट बुक करवाइए तो फिर आइए, अदरवाइज ऐसे आपको वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी। तो आज मैं सर
15 दिन हो गए स्लॉट के ट्राई कर रहा हूँ, स्लॉट ही नहीं है, स्लॉट ही नहीं है। 18+ के लिए स्लॉट ही नहीं है सर। जब 18+ की वैक्सीन नहीं है तो फिर ये ड्रामा क्यों बनाया हुआ कि वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आ गई। तो कहाँ जाए आम आदमी, कहाँ जाए इंसान, कहाँ जाए? स्पोर्ट्सियों के लिए वैक्सीन है, एम्प्लॉयज के लिए वैक्सीन है, सिर्फ आम बंदे के लिए वैक्सीन नहीं है। तो रोज यहाँ पर आते हैं निराशा? रोज आते हैं, रोज कहते हैं पहले आप स्लॉट बुक कीजिए। सर स्लॉट है ही नहीं तो स्लॉट कैसे बुक करे? कोई भी आप स्लॉट नहीं दे रहे। आप आज यहाँ पर पहुंचे हैं, बंद है, स्लॉट बुक करवाया आपने? स्लॉट बुक कराते हैं, होता ही नहीं स्लॉट बुक। तो अब ऐसे आए हैं पूछने के लिए, तो इधर देखा ताला लगा हुआ है। रजिस्ट्रेशन करवाई थी, आपको स्लॉट मिला, यहाँ पर आप पहुंचे? मेरा नाम विकास है, मैं अभी आया हूँ, देखो यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। स्लॉटिंग तो हुई नहीं हमारी, लेकिन जैसे मैंने इसको बुक कराया, आज पता करने के लिए आया था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो वहाँ यहाँ देख के बड़ी निराशा महसूस हो रही है कि क्या सिस्टम है गवर्नमेंट का। सुन सकते हैं कितना ज्यादा परेशान है। यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो है वो ताला लटका हुआ है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। इस समय हम थाने शहर के सबसे बड़े पार्किंग प्लाजा वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हम मौजूद है और देखिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, कोविड-19 वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ पर भी लिखा गया कि आज स्टॉक नहीं आने के कारण यहाँ पर वैक्सीनेशन बंद रखा गया है। लोग भी बाहर से यहाँ पर आए हैं और इनको दूसरा डोज लेना है। इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? बसंत विहार। बसंत विहार। कौन सा डोज लेना है? पहला, दूसरा? ये सेकेंड डोज है। और 4 दिन से चक्कर काट रहे, नंबर भी लिया हुआ है। बोलते कल आओ, कल आओ। सैटरडे को भी आए, फिर बोलते मंडे को आओ। मंडे को आया तो अभी ये बोल रहे हैं, अभी कल आना है, तो पता नहीं, कोई नक्की नहीं है। ये भी पूछ रहे हैं कि आज कितने वैक्सीन थाना में आए, वो भी इनको आइडिया नहीं है। एटलीस्ट कहीं और जाके कुछ करे। वैक्सीन तो है ही नहीं, कोविशील्ड है, सेकेंड डोज है, डेज जा रहे हैं। तो देखा आपने परेशानी यहाँ पर भी है। आप आए थे, कब से आ रहे हैं? मैं फ्राइडे से आ रहा हूँ। फ्राइडे मॉर्निंग 6 बजे मैंने लाइन लगाया था। मेरा नंबर सेकंड है। वो लोगों ने बोला मुझे कि आपको आज नहीं मिलेगा, सैटरडे मिलेगा। सैटरडे हम लोग आए थे, सैटरडे बोले कि आउट ऑफ स्टॉक है या आने वाला नहीं है, आज मंडे को आ जाओ। आज मंडे आया हूँ, आज भी वही बोल रहे हैं कि हम मालूम नहीं है, स्टॉक नहीं है। पिछले 3 से 4 दिनों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं और कब आ रहे हैं? बसंत विहार से हम लोग आ रहे हैं। और हम भी 2 दिन से आ रहे हैं। एक तो मैं सुबह 6 बजे में आके गया मैं, तो अभी नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। और कुछ समझ में इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि मिलने वाला है कि नहीं। तो इधर आने के पहले भी आपको पता है कि आधा घंटा हमको घर में तैयारी करना पड़ता है, क्या लेके आने का, कौन सा मास्क डालने का, फिर घर में जाके स्नान करने का, ऐसा कितने बार करने का है। इन्फॉर्मेशन मिलेगा ना, हम घर में बैठेंगे। अभी क्या है, अभी बाहर आए तो भी एक रिस्क है ना हमारे लिए। अभी ये सेकंड डोज है, मिलेगा करके बोलते हैं। अभी ठीक है, चलो। तो देखा आपने कि 18 से 44 का वैक्सीनेशन तो दूर, सेकंड डोज के लिए भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन सेकंड डोज अब तक नहीं मिला। ये देखिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और यहाँ पर 40 डेज का जो शेड्यूल है अभी निकल जा रहा है, नहीं मिलता है तो क्या करेंगे फिर। तो देखा आपने, इनका सेकंड डोज है वो 40 दिन के भीतर लेना पड़ता है, लेकिन 40 दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर आकर इन्हें वैक्सीन के लिए एक ही बोर्ड दिखाई पड़ रहा है कि वैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर आज वैक्सीनेशन बंद रहेगा। लोगों में काफ़ी परेशानी है। सेकंड डोज लेने के लिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें जवाब मिल रहा है कि स्टॉक नहीं है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 ठाणे। और अब बात दुनिया भर से मिल रही मदद की। दरअसल ऑपरेशन समंदर सेतु के तहत कोरोना संकट से लड़ने के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश में जुटा हुआ है और इसी के तहत फ्रांस के सहयोग से कतर में मुहैया कराए गए 2 लिक्विड टैंकर में 40 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मुंबई पहुंची। हमारे संवाददाता दीपक दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। INS त्रिकंड के जरिए लाए गए 2 लिक्विड टैंकर को अब उतारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में INS त्रिखंड जो 2 लिक्विड ऑक्सीजन कतर से लेकर पहुंचा मुंबई और मुंबई में पहुंचने के बाद अब इस जंगी बेड़े से इसे उतारने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है, जहां पर इस बड़े हैवी क्रेन के ज़रिए इस लिक्विड ऑक्सीजन को उतारा जा रहा है। अगर एक टैंकर की बात की जाए तो 20 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन इस टैंकर में मौजूद है, जबकि इसके पास में दूसरे टैंकर में भी 20 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मौजूद है। पूरी सुरक्षा के साथ इस लिक्विड ऑक्सीजन को अब उतारने
उतारा जा रहा है। जो ये उतारा जा रहा है, इसे जो सामने दूसरा ट्रक खड़ा है वहाँ पर इसे रखा जाएगा, अपलोड किया जाएगा और उसके बाद जाकर इसे बाहर भेजा जाएगा, जहां पर भी प्रशासन को ज़रूरत है उसके हिसाब से इस लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी जो प्रक्रिया है, सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो सबसे पहले इस क्रेन को यहाँ पर लाया गया। क्रेन को लाने के बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया गया। नेवी के जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा रस्सा जो है आप देख सकते हैं कर्मचारियों के हाथ में यहाँ पर इन्होंने खींच के रखा हुआ है लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर को, क्योंकि ये जब इसे उतारने की जो प्रक्रिया है, जब इसे किया जा रहा है तो ये कई बार इसका मूवमेंट जो है वो चेंज होने लगता है। ऐसे में मूवमेंट चेंज ना हो, बदले ना, इसके लिए दोनों कोनों पर यहाँ पर रस्सी जो है वो कर्मचारियों के हाथ में रखी गई है। और ये बड़ा जो आप देख रहे हैं क्रेन, इसके ज़रिए यहाँ से धीरे धीरे उतारा जा रहा है। तो रस्सी का सहारा यहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा लिया जा रहा है कि जो जहाँ पर इस पे खुले हुए ट्रक पर इसे रखा जाना है, इसे आसानी से रखा जा सके और बाकायदा रखा जा सके, क्योंकि यहाँ से जो अब ये लिक्विड ऑक्सीजन जब निकलेगा तो सीधे मुंबई शहर के बीचों बीच से निकलेगा और ऐसे में कोई खतरा ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इस लिक्विड ऑक्सीजन को यहाँ पर पूरी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के खेमे से। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव होने वाला था वो चुनाव टल गया है। 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होने की बात अभी सामने आई थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक चल रही है, सीडब्ल्यूसी की। इस बैठक में ही ये बात निकल करके सामने आई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ये बात सामने आ रही है इस वक्त कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव 23 जून को होने की बात कही जा रही थी उसे टाल दिया गया है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर यह फैसला क्यों किया गया, इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही इस बात का ऐलान हुआ था कि 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए बाकायदा चुनाव होगा। इस वक्त कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। तो इस वक्त की स्थिति यह कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो टल गया है। 23 जून को जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की बात कही गई थी उसे टाल दिया गया है। और इस वक्त न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। रमन, आखिर क्या वजह है, क्या बताया जा रहा है इसके पीछे का रीजन? देखिए, अभी कोरोना काल है और जो 23 जून को तिथि तय की गई थी कि 23 जून को अगले कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा उभर कर ये सामने आ रही है कि कोरोना काल के दौरान इतने बड़े पद के लिए चुनाव क्या संभव है, क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो नहीं होगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ये फैसला किया गया कि 23 जून को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो तिथि निर्धारित की गई थी वो काफी कम है, वो उतने समय में उसकी पूरी तैयारी नहीं हो सकती है, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा था कि हमने जो औपचारिकता है, जो जरूरी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमने पूरी कर ली है, लेकिन बाकी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के नेताओं ने ये बात कही कि इतने कम समय में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद आम सहमति से ये फैसला हुआ कि 23 जून को जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना था उसको टाल दिया गया है। अब अगली तिथि का निर्धारण कुछ समय के बाद होगा, जब ये कोरोना काल कम होगा, कोरोना का संक्रमण कम होगा, उसके बाद फिर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में अगले अध्यक्ष पद के चुनाव की तिथि का निर्धारण होना है। जी, तब तक ये माना जाए कि जो यथास्थिति है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर वही बरकरार रहेगी। बिल्कुल, ये तो राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ही सोनिया गांधी कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं और आज भी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है उस बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार के ऊपर हमला बोला। कोरोना को लेकर जो सरकार की जिम्मेदारी थी नरेंद्र मोदी सरकार की, उसको वो नहीं निभा पा रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो संगठन के चुनाव की जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री की कमेटी को दी गई थी वो अपने भाषण में इस बात को लेकर पूरी तरीके से विस्तार में अपनी बात रखेंगे। और जब उनके बोलने की बारी आई तब उन्होंने कहा था कि हमने अपने सारे प्रोटोकॉल्स को पूरा कर लिया है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने पूरी कर ली है, लेकिन उसके बाद बाकी
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने कहा कि 1 महीने के अंदर जो अगला 23 जून को चुनाव होना था वो काफी कम समय है और इतने कम समय में अध्यक्ष पद का चुनाव ऐसे कोरोना के महामारी के दौरान जबकि संक्रमण पूरे राज्य में भयंकर तौर पर चल रहा है, ऐसा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है संक्रमण से जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद मुहैया कराने की, वो डाइवर्ट हो सकता है, वो डिविएट हो सकता है। ठीक है, चलिए आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।